ठीक है जी, रे ऑप्टिक्स में नेक्स्ट करेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला। इसमें सबसे पहले है कॉन्वेक्स लेंस। यह कॉन्वेक्स लेंस, ये प्रिंसिपल एक्सिस। तो लेंस मेकर फॉर्मूला हम रिफ्रैक्शन वाले कंसेप्ट से करेंगे, जो हमने रिफ्रैक्शन किया था फ्रॉम रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर, एक कॉन्वेक्स सरफेस में। तो फर्स्ट फेज से ऐसे रिफ्रैक्ट होएगा ये, और क्योंकि सेकंड फेज से ये और बेंड हो जाएगा, तो सेकंड फेज से ये ऐसे जाएगा और यहाँ कहीं इसकी इमेज बनेगी। अब जो सेकंड फेज के लिए इमेज होती है, वो जो फर्स्ट की इमेज होती है वो सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करती है। तो सेकंड के लिए ये एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी, और जो फाइनल इमेज है वो सेकंड सरफेस से ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो फाइनली जो है यहाँ पे फाइनल इमेज बनेगी, दैट इज आई। ये लेंस का सेंटर मान लिया हमने। लेंस का सेंटर मान लिया सी। ये पहले वाले फेस का पोल मान लिया P1, ये दूसरे वाले फेस का P2। अब पोल से जो इमेज पहले वाले की बनी है, फर्स्ट पोल से जो पहले वाले फेस ने इमेज बनाई है वो V1 पे बनाई है, और सेकंड पोल से जो इमेज बनी है वो V पे बनी है। फाइनल इमेज यहाँ पे बनी है। इनिशियली जो ऑब्जेक्ट है वो फर्स्ट फेस के सामने है। इस फेस का नाम है XP1Y, सेकंड फेस का नाम है XP2Y। अब हमें पता है जो रे ऑफ लाइट फर्स्ट फेज से रिफ्रैक्ट होएगी वो रेयरर से डेंसर जा रही है, तो रेयरर से डेंसर का केस लग जाएगा। रेयरर से डेंसर का केस लग जाएगा। पहले वाले ने यहाँ पे इमेज बनाई है, एक रे उसकी कैसे गई है, ऐसे ओ से लेके ए तक। फिर फर्स्ट फेस ने इसको रिफ्रैक्ट किया AB टूवर्ड्स I1, और यहाँ पे फाइनल इमेज बनी फर्स्ट वाले फेस की वजह से। तो कौन सा रिफ्रैक्शन हुआ, रेयरर से डेंसर। ये वाला पोर्शन रेयर है और लेंस के अंदर से ये रिफ्रैक्ट हुई है, तो डेंसर मीडियम से रिफ्रैक्ट हुई है। अब सेकंड फेज के लिए जो फर्स्ट वाले की इमेज है वो ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी, यानी जो XP2Y है उसके लिए हम ऑब्जेक्ट क्या लेंगे, V1। और उसने कहाँ पे फाइनल इमेज बना के दिया हमें, यहाँ पे। तो इसमें कुछ अज्यूम करके चलते हैं फिर से, क्योंकि हम रिफ्रैक्शन कौन सा लगा रहे हैं, रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर। तो अगेन यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ अज्यूम करके चलेंगे। तो सबसे पहले क्या एज्यूम करके चल रहे हैं, एज्यूम दैट नंबर 1, ऑब्जेक्ट जो है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट होना चाहिए, इसीलिए हम उसको एक डॉट बनाया है। ऑब्जेक्ट शुड बी अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है एंगल, जो भी एंगल बने थे ऐसे, अब जब हमने रिफ्रैक्शन वाली डेरिवेशन की थी, रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर, तो जो भी एंगल्स थे वो अब क्या लेट किए थे, स्मॉल। तो एंगल्स आर स्मॉल, ये भी हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि एंगल क्या है, स्मॉल है। मतलब साइन आई सिमिलर टू हमने क्या डाल दिया था, आई। साइन आर सिमिलर टू हमने आर पुट कर दिया था। और तीसरा जो हमने लेट करना है यहाँ पे, लेंस जो है वो थिन है। लेंस क्या है, थिन। लेंस इज थिन। थिन लेंस का मतलब है जो हम सरफेस ले रहे हैं अपर्चर, वो बहुत
स्मॉल साइज के ले रहे हैं, ये भी हम एक अज्यूम करके चलेंगे। अब सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है वो कौन से फेस के सामने है, XP1Y, उसने इमेज कहाँ पे बनाई है, I1 पे। तो हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं या लेट करते हैं, क्या लेट करते हैं, लेट रिफ्रैक्शन is taken from surface XP1Y, पहले वाले सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रही है। लेट अस कंसीडर लेंस मटेरियल इज कॉन्टिन्यूअस। लेंस मटेरियल इज कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है सेकंड वाला फेस अभी के लिए नहीं कंसीडर किया जा रहा है। लेंस मटेरियल इज कॉन्टिन्यूअस। अब लेंस मटेरियल कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है कि जो ये मटेरियल है पूरा आगे तक है, यानी XP2Y प्रेजेंट नहीं है, दैट इज XP2Y इज नॉट प्रेजेंट। ये हम क्या अज्यूम करके चल रहे हैं, तभी आप रिफ्रैक्शन क्या लिख सकते हो, रेयरर से डेंसर नॉट प्रेजेंट। इसका मतलब ऐसी सिचुएशन है हमारे पास कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ऐसी सिचुएशन है कि ये रहा वो X, ये रहा वो P1 और ये रहा Y, और ये लेंस मटेरियल कॉन्टिन्यूस है। तो ऐसी सिचुएशन है हमारे पास, ऑब्जेक्ट ये है और इमेज यहाँ पे बनी है I1 पे, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, O पे। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या लेट करी थी हमने, U। लेंस मटेरियल कॉन्टिन्यूस का मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा क्या है, डेंसर मीडियम है, और ये पूरा का ये क्या है, रेयरर, यानी रिफ्रैक्शन कहाँ से कहाँ हो रही है, फ्रॉम रेयरर टू डेंसर। और कौन सी शेप है ये, कॉन्वेक्स। तो हमने जो डायरेक्ट रिजल्ट यूज करना है वो उस डेरिवेशन का करना है जो हम कर चुके हैं, रेयरर टू डेंसर कॉन्वेक्स वाला। तो टेकिंग रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयरर टू डेंसर। तो हमने वहां पे क्या लेट किया था, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 लेट किया था, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 था। तो फॉर्मूला भी तुम्हें याद करवाया था, N1 डिवाइड बाई माइनस यू। उस तरफ क्या है, इमेज हमने क्या लेट की है यहाँ पे, V1, फर्स्ट वाले की इमेज क्या है, V1। तो N2 डिवाइड बाई V प्लस N2 डिवाइड बाई V इक्वल V1 इक्वल टू N2 माइनस N1 इंटू पहला सरफेस है इसलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 लेंगे। अब जो फर्स्ट की इमेज है वो सेकंड वाले फेस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करती है, और कैसा ऑब्जेक्ट मानते हैं उसको हम, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। देखिए अगर ये सेकंड सरफेस होएगा तो फिर ऐसे आ जाएगा, सेकंड सरफेस क्या आ जाएगा, ऐसे। तो सेकंड सरफेस हम ऐसे बनाते हैं, ये लाइन ऐसे है और ये लाइन ऐसे। अब सेकंड सरफेस हम ऐसे कंसिडर कर रहे हैं, तो सेकंड सरफेस के लिए जो पहले वाले की इमेज है वो कहाँ बनी हुई है, डेंसर मीडियम में, और उसने फाइनल इमेज कहाँ पे बनाई है, यहाँ पे। तो अब हम रिफ्रैक्शन क्या लेंगे, फ्रॉम डेंसर टू रेयर, क्योंकि जो पहले वाले की इमेज है वो कहाँ है, डेंसर में, वही दूसरे के सामने आएगी क्योंकि दूसरा फेस ऐसे होएगा, यानी वो दूसरे के लिए क्या काम करेगी, ऑब्जेक्ट की तरह। तो अब मैं ऑब्जेक्ट की जगह क्या पुट करूंगा, V1, और इमेज की जगह क्या पुट करूंगा, V। एक चीज का और ध्यान रखेंगे कि जो इनके बीच में C था, लेंस थिन होने के कारण
जो P1 P2 है वो C के काफ़ी क्लोज है, इसलिए हम सारी डिस्टेंस, वैसे जो I1 है वो कहाँ से होना चाहिए, I1 तो P1 से, I1 का डिस्टेंस है ना V1, V1 कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस है, P1 से लेके I1 तक का डिस्टेंस है V1। पर मैं कह रहा हूँ मैं इसको सेकंड के लिए एज अ ऑब्जेक्ट यूज करने वाला हूँ, मतलब सेकंड वाला फेज तो P2 से I1 होएगा। तो फिर वो इतना गैप कैसे निगलेक्ट कर दिया, क्योंकि हम ऊपर अज्यूम करके चल रहे हैं कि लेंस मटेरियल क्या है, थिन। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे भी, सिंस लेंस इज थिन, अगर लेंस थिन है तो जो P1 P2 है वो C के क्या है, काफी क्लोज है, हेंस P1 and P2 are very close to, very close to C। तो जो डिस्टेंस P1 से I1 थी, जो P1 से लेके I1 हमने जो डिस्टेंस ली थी, अब वो P2 से भी I1 के ही इक्वल होगी, दैट इज V1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो डिस्टेंस फाइनल वाले इमेज कहाँ पे बनाई है, P2 से I, P2 से I तो अपने को V ही पुट करना है, क्योंकि वो तो उसी सरफेस ने इमेज बनाई है। तो बेसिकली अब बताने का क्या मतलब है कि जो फर्स्ट वाले फेस की इमेज है, जो फर्स्ट वाले फेस की इमेज है वो सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी। यानी फर्स्ट वाले ने इमेज कहाँ पे बनाई, यहाँ पे, सेकंड वाले ने कहाँ पे बनाई, यहाँ पे। तो जो फर्स्ट वाले की इमेज है वो हम u की जगह डालने वाले हैं फॉर्मूले में, ये वाली P2 से लेके I1 जो है वो u की जगह पुट करेंगे, क्योंकि वो सेकंड फेज के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। और सेकंड फेज ने इमेज कहाँ पे बनाई है, यहाँ पे। कैसा रिफ्रैक्शन है, ये कहाँ पे था, I1 डेंसर मीडियम में। तो टेकिंग रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयर से पहले लाइन लिखेंगे, बट लेंस मटेरियल इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। अगर लेंस मटेरियल कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो इसका मतलब रिफ्रैक्शन जो है सेकंड सरफेस से भी होगी, इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, हेंस टेकिंग रिफ्रैक्शन, कहाँ से कहाँ ले रहे हैं आप, रिफ्रैक्शन डेंसर टू रेयर लेंगे, रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयर, फ्रॉम डेंसर टू रेयर। तो डेंसर टू रेयर के फॉर्मूले में क्या चेंज था, जो ऊपर वाला फॉर्मूला था रेयर टू डेंसर में, यहाँ पे जहाँ पे N1 है अब डेंसर टू रेयर में वहाँ पे N2 आ जाएगा, और जहाँ पे N1 है वहाँ पे N2 की जगह N1, मतलब N1 N2 रिप्लेस होंगी। तो फार्मूला हो जाएगा N2/-U, U की जगह ध्यान रखो हमने क्या पुट करना है, V1 पुट करना है, क्योंकि जो फर्स्ट वाले की इमेज है वो ऑब्जेक्ट है सेकंड वाले के लिए। तो V1 इक्वल टू, सॉरी, प्लस N1/V इक्वल टू N1-N2/R2। ये था डेंसर टू रेयर का फॉर्मूला। यहाँ पे U होता है, लेकिन मैंने इसकी जगह V1 पुट क्यों किया, क्योंकि सेकंड वाले फेस के लिए पहले वाले की इमेज क्या है, एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी, क्योंकि वही तो उसके सामने है। अब इक्वेशन 1 और 2 को हम ऐड कर देंगे। 1 और 2 को ध्यान से देखें, तो ये 1 है और ये 2 है, और 1 मैंने ऊपर लिखी थी। तो एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, तो जो फर्स्ट वाली है उसको नोट करो, N1/-U था, N1/-U, N2/V इक्वल टू N2-N1/R1 था। ये वाली क्या है, ये वाली है N2/-V1 प्लस N1/V इक्वल टू N1-N2/R1 R2। हम इनको ऐड कर रहे हैं, ध्यान से देखें। तो लेफ्ट साइड में
फर्स्ट वाले की इमेज V1 पे बनी थी, तो N2 V1 और N2 V1 ये वाली टर्म कैंसल आउट हो जाएंगी। इस तरफ N1 V के साथ पॉजिटिव है और U के साथ नेगेटिव है ना। इस तरफ N2 माइनस N1 है इस टर्म में, इसमें N1 माइनस N2 है, तो अगर मैं N2 माइनस N1 कॉमन लूंगा तो नीचे वाली टर्म नेगेटिव हो जाएगी। तो ये आंसर आ गया 1/R1 माइनस 1/R2। अब इस N1 को दूसरी तरफ ले जाओ, तो N2 के नीचे भी ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, N1 के नीचे ले जाएंगे तो 1 बन जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा ना। तो R1 माइनस R2। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें, तो हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को लेट कर रहे हैं। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो इमेज जो है वो फोकस पे बनती है, ये हमने रे डायग्राम में पढ़ा था, ठीक है। तो 1/f v की जगह f पुट कर दो, u की जगह इन्फिनिटी, इस तरफ n2 डिवाइड बाई n1, n2 डिवाइड बाई n1 को ऐसे रहने दो। ये तुम्हें मैंने रिफ्रैक्शन में समझाया था कि n2 डिवाइड बाई n1 कोई नंबर ही आएगा जिसको कि आप n भी पुट कर सकते हो, ठीक है। पर ध्यान रखें कि n2 जो ऊपर डेंसर वाला है वो पहले लिखना है, n2 जो है वो डेंसर है। तो हमारा फॉर्मूला आ गया ये लेंस मेकर फॉर्मूला, दिस इज कॉल्ड लेंस मेकर फॉर्मूला। तो लेंस मेकर फॉर्मूला सिमिलरली हम कॉनकेव के लिए भी निकाल सकते हैं। थ्योरी बिल्कुल सेम है, मैं सिर्फ डायग्राम यहाँ पे बना रहा हूँ। तो डेरिवेशन आपने सेम करनी है जैसे कॉन्वेक्स की थी। तो लेंस मेकर फॉर्मूला, ये कॉनकेव के लिए डायग्राम बन रहा है, नेमिंग भी वही रखते हैं ताकि सेम लिखना पड़े। तो ये है कॉनकेव लेंस, कौन सा लेंस बन रहा है, ये कॉनकेव। तो कॉनकेव लेंस ऐसा बनता है जिसमें दो कॉनकेव सरफेस होते हैं और ये इनके बीच का स्ट्रेट जो प्रिंसिपल एक्सेस है वो ये होएगा। कॉनकेव जो है एक डाइवर्जिंग सरफेस है, तो जो भी इस पे रे जाएगी वो इसको डाइवर्ज कर देगा। जैसे इस फर्स्ट फेस पे यहाँ से टकराएगी तो अब प्रिंसिपल एक्सेस की तरफ नहीं जाएगी, ये अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सेस जाएगी, वैसे डाइवर्ज हो जाएगी। जैसे ही सेकंड सरफेस से टकराएगा तो और ज़्यादा डाइवर्ज हो जाएगा, क्योंकि वो भी तो डाइवर्ज करेगा, तो उसने भी ऐसे डाइवर्ज किया। तो फर्स्ट सरफेस ने कैसे इमेज बनाई, ओ से लेके ए तक ये रे गई, फिर उसने डाइवर्ज कर दिया इसको ए से बी, फिर अगले वाले ने जो दूसरा सरफेस है उसने इसको और क्या कर दिया, डाइवर्ज कर दिया। एक रे सीधी लेके जाते हैं हम प्रिंसिपल एक्सेस से, जहां ये डाइवर्जिंग रेज मीट करेंगी वही इमेज बनती है। अब वर्चुअली तो ये मीट नहीं कर रहे हैं, रियलिटी में नहीं कर रहे हैं, तो वर्चुअली मीट कराना पड़ेगा। तो वर्चुअली कैसे मीट करेगी देखो, तो फर्स्ट वाले सरफेसेस को पीछे खींचो, तो फर्स्ट वाले की इमेज यहां बन रही है, सेकंड वाले की इमेज इसकी यहां बन रही है। तो ये हो गया हमारा I1, फर्स्ट वाले ने जहाँ पे इमेज बनाई और सेकंड वाले ने यहाँ पे बनाई, ये हो गया I2 I। अब इसको मान लेते हैं पॉइंट को X, सेंटर वाले को X मान रहा हूँ, ये पोल हो गया P1, ये C हो गया, ये P1 हो गया, ये P2 हो गया। P1 P2 C काफ़ी क्लोज है, लेंस क्योंकि थिन है।
तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमने सरफेस में कहाँ से ली थी, पोल से। फर्स्ट वाले की इमेज को v1 बोलते हैं और सेकंड वाले की जो इमेज बनी है वो v लेट कर ली, यहाँ पे बनी है, इसको हमने v मान लिया सेकंड सरफेस। लेंस मेकर फॉर्मूला सेम थ्योरी है जैसे कॉन्वेक्स में की थी। फाइनल आंसर आएगा 1/f1 n2/n1 -1, फर्स्ट का रेडियस ऑफ कर्वेचर -1/r2। दिस इज लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूले के बाद आता है लेंस फॉर्मूला। उससे पहले हमें समझने हैं लेंस और उनके टाइप्स। तो हमारे पास दो लेंस आ चुके हैं, एक है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस से की सारी डिस्टेंस आप सेंटर से मेजर करेंगे, और ये कॉन्वेक्स लेंस दो कॉन्वेक्स सरफेस से मिलके बना है, इसका नाम है कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग लेंस भी इसको बोलते हैं। इसका काम है रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज कराना। इसका मतलब इसका फोकस जो है वो इंसिडेंट रे की लाइट में ही बनेगा हमेशा इस साइड। तो न्यूमेरिकल में हम इसका फोकस ये वाला लेंगे, ऑल्दो इधर भी इसका फोकस होता है लेकिन हम ये वाला फोकस लेंगे, और इसका साइन क्या लेंगे न्यूमेरिकल और डेरिवेशन में, पॉजिटिव, क्योंकि कैसा नेचर है, कन्वर्जिंग। दूसरा लेंस हमने बनाया कॉनकेव। कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस है और इसका फोकस ये वाला होएगा जो कि नेगेटिव होएगा न्यूमेरिकल और डेरिवेशन में। तो ये है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं, ये रेज को डाइवर्ज करवाएगा, डाइवर्जिंग लेंस। अब जैसे हमने इमेज फॉर्मेशन मिरर में पढ़ी थी वैसे यहाँ पे भी पढ़ेंगे। जो लेंस होता है ये रियल इमेज बनाता है 5, रियल इमेज 5 रियल इमेज बनाता है कॉन्वेक्स, और एक वर्चुअल इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज ये एक बनाता है। कन्वर्जिंग नेचर है इसलिए इसका फोकस पॉजिटिव लेते हैं। ये सिर्फ दोनों वर्चुअल इमेज बनाएगा, दो ही इमेज बनाता है और दोनों क्या होती हैं, वर्चुअल इमेज होती है। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए हमने रूल्स जैसे वहां पे पढ़े थे वैसे यहाँ पे भी रूल्स हैं। तो रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। तो क्या क्या रूल्स है, सबसे पहला, जो रे प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल होगी वो रिफ्रैक्ट होने के बाद फोकस से पास हो जाएगी। तो फर्स्ट रूल ऑलमोस्ट सेम है लेंस में भी और मिरर में भी। द रे पासिंग थ्रू द रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सेस विल रिफ्रैक्ट और कहाँ मीट करेगी, फोकस पे। इन केस ऑफ कॉनकेव डाइवर्ज होएगी बट अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस। यानी ये डाइवर्जिंग लेंस है तो जो रे ऐसे जाएगी वैसे डाइवर्ज हो जाएगी। जब आप इसको पीछे अपीयर करोगे तो दिस पॉइंट इज फोकस, पहला रूल। सेकंड रूल है द रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर विल नॉट डेविएट। जो रे सेंटर से पास होएगी वो डेविएट नहीं होएगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो सीधी निकल जाएगी। तो जो सेंटर से पास होएगी वो सीधी ही पास करवा देनी है, जैसे कि ये, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे वो कॉनकेव लेंस हो। सी से जो भी रेल पास होएगी, यहाँ पे जो सी हम मान रहे हैं वो ऑप्टिकल सेंटर है, ओ भी आप लेट कर सकते हो। कॉनकेव में भी सेम रूल है, यहाँ पे भी कुछ भी चेंज नहीं आएंगे। द रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर विल नॉट डेविएट, वो सीधी चली जाएगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे।
वैसे तो दो रूल से इमेज बन जाती है, पर तीसरा भी लिख लेते हैं। थर्ड रूल है, जो फर्स्ट है उसका रेसिप्रोकल, या सी सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला याद रख सकते हो। जो रे फोकस से पास होएगी, जो रे फोकस से पास होएगी वो टकराने के बाद पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। यहाँ पे भी हम कुछ ऐसे ही करेंगे। द रे अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस, जो रे फोकस से पास होते हुए, इसका फोकस एक यहाँ पे होता है और एक यहाँ, तो जो रे फोकस से पास होएगी या अपीयर होएगी वो डाइवर्ज हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो आप ऐसे रे लेके जा सकते हो जो इस फोकस से पास हो रही है, टकराने के बाद, या ऐसे यहाँ जो फोकस है उसको इमेजिन कर सकते हो ऐसे, टकराने के बाद ये ऐसे हो जाएगी। तो ये रे कहाँ जा रही है, फोकस पे। ये कॉनकेव वाली जो रे है इधर को नहीं आएगी, क्योंकि मैंने वो वाला फोकस माना ना, कॉनकेव वाला देखो, क्योंकि मैंने फोकस इधर माना है ना, तो दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं। फोकस उस साइड मानना हुआ है ना, क्योंकि दो दो फोकस होते हैं, तो इसको ऐसे बना सकते हैं। जो जो रे फोकस की तरफ अपीयर हो रही है, अपीयर पासेस थ्रू द फोकस, टकराने के बाद पैरेलल हो जाएगी, ऐसे बनेगा। दिस पॉइंट इज फोकस। तो कोई भी दो रूल हम लगा सकते हैं इमेज बनाने के लिए। अब है इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो जो इमेज बनाता है कॉन्वेक्स, वो 6 इमेज बनाता है, 5 रियल और 1 वर्चुअल। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, नॉट मिरर। फर्स्ट, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो इमेज जो है वो फोकस पे बनती है। इफ ऑब्जेक्ट लाइज एट इन्फिनिटी, तो जो इमेज है वो, अब देखो बेंड भी जो कराना है सेंटर से ही कराना है, तो ये पॉइंट क्या आएगा, फोकस। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज उसकी जो है वो फोकस पे बनती है इन केस ऑफ कॉन्वेक्स। अब क्योंकि ये दो सरफेस होते हैं तो दो सेंटर इसके मानते हैं हम। ये सी है, ये पोल है, P1 है, तो ये C1 मान लो, और ये फर्स्ट फेज के की तरफ 1 1 वाले लेट कर लो, और सेकंड फेज की तरफ 2 2 वाले। ये इसका फोकस होएगा और ये इसका सेंटर होएगा। तो जो रे C1 से पीछे होएगी, द रे या द ऑब्जेक्ट, व्हेन द ऑब्जेक्ट लाइज बियॉन्ड C1 से पीछे होएगा, तो उसकी इमेज बिटवीन C2 एंड F2 के बीच में बनेगी। व्हेन द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C1, तो उसकी इमेज वहां बनेगी बिटवीन F2 एंड C2। बना के देख सकते हैं। एक सीधी रे लेके जाओ, जो सीधी जाएगी वो फोकस से पास हो जाती है,
प्रॉपर मेजरमेंट के साथ जाओगे तो एग्जैक्टली वहीं पे बनेगी। तो जो इमेज बनी है वो बिटवीन C2 और F2 के बीच में बनी है। नंबर 2, थर्ड डायग्राम है। जो थर्ड रे है वो कहाँ पे बनती है? एग्जैक्टली जब ऑब्जेक्ट C1 पे होता है तो इमेज उसकी C2 पे बनती है। एंड द ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली एट C1, सीधी रे पास करो, फोकस से पास हो जाएगी, और एक सेंटर से पास करो, वो अनडिफ्लेक्ट हो जाएगी। सो दिस पॉइंट मस्ट बी C2। अगर ऑब्जेक्ट C1 पे है तो इमेज उसकी C2 पे बनती है, सेम साइज की। चौथा केस, अगर ऑब्जेक्ट C1 और F1 के बीच में है, इमेज जो है वो बियॉन्ड C2 बनती है। So this point must be beyond C2। ऑब्जेक्ट जो है वो C1 और F1 के बीच में हो, इमेज उसकी बियॉन्ड C2 बनेगी। प्रॉपर मेजरमेंट के साथ बनाओगे तो एग्जैक्टली बनेंगे, रफ एंड आपको ऐसे बनाने। लास्ट रियल इमेज है व्हेन ऑब्जेक्ट एट F फोकस पे। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज इन्फिनिटी पे बनती है। तो जो पैरेलल रे है वो सीधी चली जाएगी, जो C से पास होगी वो भी सीधी चली जाएगी। तो ये दोनों रेज जो है मीट ही नहीं करेंगी, आपस में मीट नहीं करेंगी, मतलब इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है। ऐसे गया, C वाली ऐसे चली जाएगी, ये वाली ऐसे चलेगी। टू पैरेलल रेज नेवर इंटरसेक्ट। तो ये इमेज F1, ऑब्जेक्ट F1 पे है, इमेज कहाँ पे बनती है? इन्फिनिटी पे। These are 5 real image formed by convex lens। एक वर्चुअल इमेज बनाता है, और वो लास्ट वर्चुअल इमेज कैसे बनती है वो देखिए। जब ऑब्जेक्ट F1 और C के बीच में होएगा, when the object lies between F1 and optical center, तो ऑब्जेक्ट को हम यहाँ सेंटर पे बना लेते हैं। ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, काफ़ी क्लोज है फोकस और सेंटर के। एक रे ऐसे जाएगी, और ये इमेज जो है वो फोकस यहाँ कहीं होएगा, C से लेके जाओ रे। अब आगे ये मीट नहीं करेंगी तो इनको पीछे मीट करवा दो। तो ये जहाँ पे मीट कर रही है, यहीं पे जो है एक वर्चुअल इमेज बनेगी, सेम साइड जहाँ की ऑब्जेक्ट था। तो ये सेम साइड बनी है सिक्स्थ केस में। इमेज ऑब्जेक्ट ये था, सीधी जो रे है वो पैरेलल हो जाएगी, फोकस से पास होएगी, F2 ये होना चाहिए। जो सेंटर से जा रही है वो डिफ्लेक्ट नहीं होएगी। दोनों को पीछे प्रोड्यूस कराया है, ये एक ऐसी वर्चुअल इमेज बनाता है। कॉन्वेक्स की 6 इमेज
इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस। इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस। ये दो ही इमेज बनाता है, दोनों वर्चुअल होती है। फर्स्ट व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ये ऑब्जेक्ट क्या है, इन्फिनिटी पे है। स्ट्रेट लाइन प्रिंसिपल एक्सिस से पास होएगी, ये एक प्रिंसिपल एक्सिस है। सीधी लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी, दूसरी ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी। आगे कहीं मीट नहीं करेंगे तो इनको वर्चुअली मीट कराना पड़ेगा। तो ये वर्चुअली ऐसे मीट करेंगे, देखो ये यहाँ पीछे खींच लो, रफ एंड तो ऐसे ही डायग्राम बनेंगे, प्रॉपर जो है वो मेजरमेंट से ही बनते हैं। तो जहाँ पे ये मीट कर रहे हैं, एक पैरेलल रे ऐसे चलेगी, पीछे खींचा फोकस पे मीट करेगी, ये वाली भी पीछे खींचा फोकस पे मीट करेगी। फर्स्ट इसका डायग्राम ये है। सेकंड, ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो बिटवीन सी एंड F1 के बीच में इमेज बनती है। F1 इस साइड था, एनीवेयर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस में कहीं भी ऑब्जेक्ट को अगर रखा गया है बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, तो जो पैरेलल रे है वो डाइवर्ज हो जाएगी और जो सी से पास होएगी वो अनडेविएट रहेगी। अब जो पैरेलल रे डाइवर्ट हुई है उसको पीछे मीट करवाएंगे, तो ये पॉइंट होएगा फोकस। तो इमेज जो है वो हमेशा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनती है। और कैसी इमेज होती है ये, वर्चुअल इमेज। तो सिर्फ दो इमेज बनेगी। तो नेक्स्ट आता है लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फार्मूला देखिए, सबसे पहले कॉन्वेक्स का करेंगे। लेंस फार्मूला, तो ये है कॉन्वेक्स लेंस। प्रिंसिपल एक्सिस, ये है ऑब्जेक्ट, सीधी रे जाएगी, फोकस से पास हो जाएगी, एक सी से पास होगी, यहाँ पे इनकी इमेज बनेगी। ऑब्जेक्ट है ए बी, सीधी रे गई, यहाँ से पास होगी, यह है फोकस, ये इमेज बनी ए डैश बी डैश, ये होता है ऑप्टिकल सेंटर। इस पॉइंट को हमने डी मान लिया। तो सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सिमिलर कर लेने हैं सी के साथ।
ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी, ये सिमिलर ट्रायंगल है तो प्रॉपर्टी लगा देंगे परपेंडिकुलर ओवर परपेंडिकुलर और बेस ओवर बेस। इसका बेस क्या है सी बी डैश और इसका बेस है सी बी। इक्वेशन नंबर 1। एक बार ट्रायंगल सेम रखना है पोल के साथ, ए बी पी, पोल नहीं सॉरी सेंटर, ट्रायंगल ए बी पी सी, सी के साथ तो लेना है एफ के साथ। जैसे ए बी का एफ के साथ नहीं बन रहा तो सी डी का बना लो, बाद में सी डी को हम क्या करेंगे ए बी से रिप्लेस कर देंगे। ट्रायंगल सी डी एफ एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ, ये भी क्या है सिमिलर ट्रायंगल है, तो फिर से प्रॉपर्टी लग जाएगी परपेंडिकुलर ओवर परपेंडिकुलर, बेस ओवर बेस। तो ए डैश बी डैश ओवर सी डी और उसका होएगा बेस एफ बी डैश और उसका बेस होएगा सी एफ। अब यहाँ पे ध्यान से देखें तो सी डी और ए बी एक ही है, उसी की कंस्ट्रक्शन है वो, तो जो सी डी है उसकी जगह हमने ए बी पुट कर देना है, सेम ही है। अब फर्स्ट वाली इक्वेशन से ए डैश बी डैश ओवर ए बी की वैल्यू ये पुट कर देनी है। इस वाले स्टेप में लिख देना है हमने सी डी की जगह ए बी पुट किया है, अगले स्टेप में इसको फर्स्ट इक्वेशन से पुट कर देना है, सी बी डैश ओवर सी बी एफ बी डैश ओवर सी एफ, ऑल डिस्टेंसेस मेजर्ड फ्रॉम सेंटर, यहाँ पे सारी डिस्टेंसेस सेंटर से मेजर होती है, तो सभी टर्म में सी होना चाहिए, तो तीनों में है इसमें नहीं है एफ बी डैश में। तो एफ बी डैश को डायग्राम में देखो क्या ब्रेक कर सकते हैं, एफ बी डैश को क्या हम ये लिख सकते हैं सी बी डैश माइनस सी एफ, तो एफ बी डैश आ जाएगा। तो क्या डाल सकते हैं इसको हम, क्या पुट कर सकते हैं सी बी डैश माइनस सी एफ, एफ बी डैश आ जाएगा। सारी डिस्टेंस जो है वो सी के टर्म में आ चुकी है। अब हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन जो रेज इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में होंगी वो डिस्टेंसेस, जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में होंगी वो डिस्टेंसेस पॉजिटिव होंगी। सी बी डैश इधर है, एफ इधर है, तो ये दोनों, ये फोकस है और ये इमेज है, ये दोनों इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में है, और ए बी जो ऑब्जेक्ट है वो इंसिडेंट रे के अपोजिट है, तो जो अपोजिट है वो नेगेटिव और एफ और वी पॉजिटिव, तो वी पॉजिटिव है यू नेगेटिव है, सी बी डैश पॉजिटिव सी एफ पॉजिटिव सी एफ पॉजिटिव, क्रॉस मल्टीप्लाई वी एफ इक्वल टू माइनस यू वी प्लस यू एफ, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय यू वी एफ, डिवाइडिंग ईच टर्म या बोथ साइड बाय यू वी एफ, तो वी एफ के अपॉन भी लिखना है यू वी एफ माइनस यू वी के अपॉन भी लिखना है यू वी एफ प्लस यू एफ के अपॉन भी लिखेंगे यू वी एफ, तो कैंसल आउट हो गया यहाँ पे यू एफ यू एफ यू वी वी एफ। फाइनली हमारे पास क्या बचा 1 बाई यू, इधर बचा माइनस 1 बाई एफ प्लस 1 बाई वी, तो ये एफ इधर चला जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, यू दूसरी तरफ जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो दिस इज लेंस फॉर्मूला। कॉन्वेक्स का लेंस फॉर्मूला था, कनकेव में भी सेम ही करेंगे, बस मैं डायग्राम बना रहा हूँ, बाकी डेरिवेशन आप सेम करोगे।
तो कॉन्वेक्स में अगर आता है ये तो कैसा डायग्राम बनेगा, डेरिवेशन तो सेम रहेगी, डायग्राम ऐसे बनेगा। ये प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखो, सीधी रे जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी, एक सी को ज्वाइन करो, डाइवर्ज वाली को पीछे की तरफ एक्सटेंड करो, ये इमेज बन गई है। तो ये है ए बी, सीधी रे गई, ऐसे चला गया, डाइवर्ज हो गया, सी पॉइंट ये है, डी पॉइंट इसको मान लो। एग्जैक्टली सेम लिखना है जो आपको कॉन्वेक्स में करवाया है। लास्ट में साइन कन्वेंशन का ध्यान रखें, यहाँ पे वी भी नेगेटिव लेंगे, एफ भी नेगेटिव लेंगे और यू भी नेगेटिव लेंगे, सभी अपोजिट हैं इंसिडेंट रे के। फार्मूला वही आएगा, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ओ सॉरी, ये कनकेव के लिए, कॉन्वेक्स तो मैंने करा दिया, ये कनकेव है। मैग्निफिकेशन एक रेशो है, मैग्निफिकेशन क्या होता है, द रेशो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो m का फॉर्मूला होता है साइज ऑफ इमेज डिवाइड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, या v बाई यू भी हो सकता है। मैग्निफिकेशन नेचर और साइज बताने के काम आता है। अगर नेगेटिव आता है तो रियल एंड इन्वर्टेड, अगर m की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो नेचर होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर मॉड ऑफ m इक्वल टू 1 आता है तो साइज होता है जैसे कि ऑब्जेक्ट का है वैसे इमेज का उतना ही साइज होता है। अगर m की वैल्यू का मॉड लेस देन 1 आता है तो डिमिनिश्ड होती है इमेज। अगर ग्रेटर देन 1 आता है तो एनलार्ज होती है। पावर ऑफ लेंस, द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ is called power of lens। पावर ऑफ लेंस, पावर का फॉर्मूला होता है 100 डिवाइड बाई एफ अगर एफ सेंटीमीटर में ले रहे हो, और 1/f अगर एफ को आपने मीटर में लिखा है। इसे ऑप्टिकल पावर भी बोलते हैं। इसकी एसआई यूनिट होती है, ऑप्टिकल पावर की एसआई यूनिट होती है डायोप्टर। कॉन्वेक्स का पावर पॉजिटिव होता है क्योंकि उसका फोकस पॉजिटिव है। कॉन्वेक्स लेंस का P जो है वो पॉजिटिव लेंगे। कॉन्केव लेंस का P डाइवर्जिंग लेंस है तो इसका P नेगेटिव होता है।